हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी प्रॉब्लम खत्म होने के कगार पर है। कौन सी बड़ी समस्या आपकी बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मास्टर। टर्निंग इन। ओके, देखो, जैसे किसी इंसान के सामने कोई नई नई चुनौती आती है ना, उस इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप काफ़ी लंबे समय से जो अभी के हाल फिलहाल में आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये नई नई प्रॉब्लम नहीं है। इसके संदर्भ में ना आपने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है। समझ रहे हो ना? तो ये आपके सामने कोई नई नई चुनौती नहीं है। इसने बहुत अवेकनिंग का जैसा कार्ड है। टर्निंग इन का मीन्स ये अवेकनिंग जैसा कार्ड है कि इसने ना झकझोर दिया आपको। इस तरीके से ना ये सिचुएशन आपके सामने, आपको समझ में नहीं है इसको फेस कैसे किया जाए, इसका आंसर कैसे निकाला जाए, इसको इसके साथ डील कैसे की जाए, है ना। जब ये नई नई प्रॉब्लम आपके सामने आई तब अभी बहुत लंबा समय हो चुका है और अभी एक कहता है ना कि इसमें विशेषज्ञ हो जाना। ये प्रॉब्लम चल रही, मुझे इसके साथ डील करना भी आता है, ये मुझे टेंशन दे ही नहीं सकती। इसने आपको परेशान किया है, नो डाउट, नो डाउट आपको परेशान किया, लेकिन इसने आपको अवेकन भी कर दिया गाइस। ये प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान है। ये प्रॉब्लम जैसे ही आप हील हो जाते हो, जैसे ही आप अवेकन हो जाते हो, अपने आप इस प्रॉब्लम का अंत हो जाना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ लोगे। यहाँ पर आपके खुद के अंदर इस प्रॉब्लम को लेकर ना, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे चेंजेस आए हैं गाइस। आप में बड़ी पॉजिटिविटी आ गई, आपकी ऊर्जा काफ़ी हद तक में बैलेंस में आ रहे हैं, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। देखो, कई बार क्या होता है, जैसे दो रास्ते होते हैं कि एक इंसान खुद अपने कुंडलिनी अवेकन करने की कोशिश करता है। जो मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। अपने आप परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। यहाँ पर परिस्थितियों ने, यहाँ पर किसी प्रॉब्लम ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी की ओर, जो आपका मकसद है, आपका पर्पस है, उस और आपको धकेल दिया। यानी खुद ब खुद आपके चक्र जो है वो बैलेंस में आने लग गए। आपने उतनी कोशिश करी ही नहीं है, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या एंजल्स नंबर होते हैं, या फिर आपको मेडिटेशन करना है, ऐसा कुछ, या अपनी कुंडलिनी अवेकन करनी है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही कोई ये प्रॉब्लम, ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकती है, ये आपके परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्ते नातों को लेकर हो सकती है। ये जैसे सिचुएशन आपके सामने आई ना, इससे आपकी इंट्यूशन जो है ना ये वर्क करने लग गई। सबसे पहली बात, बाद में आपको एंजल्स नंबर नजर आने लगे, इस पर आपका फोकस गया। फिर आपके दिमाग में मतलब एक कहते हैं ना कि बैठे बैठे कभी टैरो रीडिंग आपके सामने आ गई, या कभी कुछ ऐसे एंजल्स नंबर के बारे में मीनिंग कि इस नंबर का मतलब ये है, और आपके दिमाग में अरे हाँ, यही तो चीजें मेरे साथ हो रही है, यही तो नंबर मुझे दिख रहे हो, और क्या वाकई में इनका कोई अर्थ होता है। ये ऐसे आपकी लाइफ टर्न कर जाना, मतलब प्रॉब्लम ने आपको अवेकन करने की कोशिश करी, आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी धकेल दिया। ये भी हुआ है आपके साथ। और यहाँ से ना आपकी जर्नी की शुरुआत एक नए स्तर पर होने लगी। आपको ऐसा लगा मेरी लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो गया। आज प्रॉब्लम है, नो डाउट, आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लेकिन आज आपकी सोच उस प्रॉब्लम को लेकर भिन्न है। ये प्रॉब्लम आपकी कब खत्म होगी? जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, ये खत्म होगी जैसे आप हील होते हो, जैसे आपका ध्यान इस पर से हटता है, या इसको आप अब खुद पर हावी नहीं करते। ये प्रॉब्लम तुरंत खत्म है, तुरंत खत्म है। किस तरीके से खत्म होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आप पर हावी नहीं है, इसका काम बस आपको अवेकन करके फ्री हो जाना है ना। ये चीज़ है। तो
इसका टाइम पीरियड भी मैं देख लूँगी, आप परेशान नहीं हो, लेकिन ये आपके हील होने और इससे एक कहूँ ना कि आत्मा से कहता है ना कि मूव ऑन करना इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन पर भारी पड़ जाना, वो बात कही जा रही है। ठीक है, आपको नंबर 4 बहुत दिखे होंगे जब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम शुरू हुई। 4 और डबल 4 की एनर्जी ज़्यादा दिखी है आपको, है ना। 4 की एनर्जी अपने आप मन को परेशान करनी, मन को अस्थिर करनी, है ना, एकाग्रता को तोड़ना, वो वाली चीज़ है। और 4 की एनर्जी नंबर 8 को बनाती है, जो आगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के स्पिरिचुअल पाथ पर चलने का आपका उचित समय ये है। मैच करो कितना मैच होता है। 4 जब भी दिखा है ना, आपके लाइफ के संघर्ष बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। चलते फिरते रेस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ जाना, एक तो पहले से ही कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और उसके ऊपर ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात है जी, कि पहले से आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उसके ऊपर और 4 की एनर्जी, यानी चलते फिरते आप पर ऐसे ही काम का बर्डन आना जो आपके लिए कुछ नए थे, है ना, या कुछ नई चीज़ें जिन्हें आप जान मतलब जिनसे डील करना आपको नहीं आता, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपने संभाली है, आ जाता है आपको डील करना बहुत अच्छे से, विशेषज्ञ बन रहे हो, और क्या चाहिए। मतलब ये नहीं कह रही कि सही हुआ आपके आपको परेशानी मिली, ये नहीं कह रही, इसके पीछे का मकसद देखो ना, कितना पवित्रता लिए हुए है, वो आपको हील करने से संबंधित है। ओके, नो थिंगनेस, अभी विचार मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, जो थोड़ी आपसे सहन नहीं हो रही है, और आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसको लेकर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ अब ना ओवर थिंकिंग नहीं करो, ओवर थिंकिंग नहीं करो, डरो मत। आपके अंदर डर भी उत्पन्न है, अभी भी है, डर है, अवेकन हो रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी डर है आपके। देखो एक चीज़ नोटिस करना, नंबर 4 की एनर्जी, उसके बाद में 5 की एनर्जी आई है। लाइफ आपको आगे बढ़ाने के लिए ही मौके देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए, है ना। पास्ट में आपके कदम नहीं जाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हो, और विशेषज्ञ हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसके खत्म होने की पूरी संभावना है। मैं टाइम पीरियड फिर बता दूंगी, और ज़्यादा कंफर्म करने की कोशिश करूंगी किस किस बात को लेकर आपकी परेशानियां हैं और ख़त्म होने की संभावनाएं लग रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करो गाइस, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना आपको दुविधा में और डालेगी, ये सॉल्यूशन नहीं लेकर आएगी, उल्टा कहता है ना कि एक दलदल जैसा हो ना, उसमें और कोई इंसान का फंसते चले जाना, वो चीज़ें हो जाएगी जो करना नहीं है आपने। ये बिल्कुल रीबर्थ हो ना, बिल्कुल कुछ वैसे ही, ऐसा आपको लगा नहीं कि आपकी लाइफ ऐसे चल रही है, जो अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जैसा अभी आप लाइफ जी रहे हो ना, दूर दूर तक ना ख्वाब में भी आपने नहीं सोचा होगा कि आप इस तरीके की लाइफ को जियोगे, या इस तरीके की सब कुछ चीज़ें आप पर आ जाएगी, है ना। ये थोड़ी सी भिन्न प्रवृत्ति के बारे में, कि यकायक किसी इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का होना, और आपकी ऊर्जा भी जैसे ना स्पिरिचुअल जर्नी में हो जी आप। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, ये जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, डेट ऑफ बर्थ के रूप में हो सकते हैं, आपके लकी नंबर हो सकते हैं, आपका भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नंबर 7 की एनर्जी, 5 की एनर्जी और 3 की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, नो डाउट, ये 100% है आपके साथ, क्योंकि ये मार्ग बना रही है आपके लिए, रास्ते बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं। अब काफ़ी सारी जगह पर लोग बहाना बन रहे हैं आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के, काफ़ी सारी जगह पर स्थितियाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन रही है, रीज़न बन रहे हैं, है ना। आपकी यात्रा कुछ और है, ये है रीबर्थ जैसा। और बिल्कुल अभी आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप ऐसी लाइफ को जी रहे हो जैसे पहले कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर कुछ सालों पहले आपके लिए कोई ये प्रिडिक्ट कर देता ना कि आपकी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप सहन भी नहीं कर पाते, और आप इसे स्वीकार भी नहीं कर पाते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कभी मेरी लाइफ में हो सकता है, या आप बर्दाश्त कर सकते हो। आपने बर्दाश्त भी कर लिया, आपने हिम्मत भी रख ली। एक चीज़ का ख्याल रखना, जितनी कम ओवर थिंकिंग करोगे या नहीं करोगे ना, उतना आपका भला है।
उतना आपकी एनर्जी जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव होकर ना उसमें एक साहस आएगा, सिचुएशन के साथ और अच्छे से डील करने की हिम्मत आपको आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही क्या है कि नो थिंगनेस, कोई कोई नकारात्मक थॉट मत लेकर आओ। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ को लेकर वो खत्म हो जानी है, वो डेफिनेटली खत्म हो जानी है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर चला, आप देखते रहो किस तरीके से परेशानी अचानक से खत्म होती है। ये नंबर 5 की एनर्जी है और उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ये आपकी परेशानी को यकायक खत्म करेगा। ये नंबर 8 की एनर्जी फिर से, संघर्ष अभी बढ़े हुए हैं जी आपके, और इन संघर्षों को कोई समझ नहीं रहा। पोस्टपोनमेंट, ओके। रीबर्थ का कार्ड जस्ट अभी कहा, चेंज। देखो, पास्ट लाइफ का कार्ड भी आ गया और चेंज का कार्ड भी आ गया, और 4 की एनर्जी भी आ गई जो अभी बताई 8 की एनर्जी पे। कुछ चीज़ों में ना अभी आपके साथ क्या चीज़ें चल रही है, इस सिचुएशन के साथ आपको फाइट करना आ गया है, लेकिन एक चीज़ आपके साथ चल रही है कि जैसे अभी जैसे हो ना बनता काम, रुकना, अटकना, है ना, उसमें दुविधा क्रिएट होना, उसको लेकर ना दिल और दिमाग में मतभेद उत्पन्न होना, सहमति नहीं होना, जैसे लगे बन रहा है काम वहां पर विघ्न आना, ये वाली चीजें, खुशियों में विघ्न आना, ये वाली चीजें, कुछ चीजें पोस्टपोन हो जानी, ये स्थगित हो जानी, डील हो, काम हो, प्रॉब्लम हो, ये चीजें ना आपको समय की बर्बादी करते हुए नजर आ रही है, और आप नहीं चाहते कि ये चीजें हो, इसमें चेंज आ जाए। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन विथ चेंज का कार्ड आया है। ये दोनों ही एक ही बात के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में, और इस तरीके से प्रॉब्लम ख़त्म होएगी मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर मुझे एक क्लियर तरीके से एक बात लग रही है कि अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो या जिनकी भी आप आराधना करते हो ना, उनसे प्रार्थना करो गाइस, क्योंकि ये बाकायदा कह लो, ये किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी आप सोच भी नहीं सकते। आज बोले आपको ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए भी आपकी परेशानी पोस्टपोन हो गई, लेकिन ये कब यकायक, कहता है ना, उस दिन नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उसके बारे में है ना, उसके बारे में ये प्रॉब्लम खत्म होगी, यकायक होगी गाइस, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड ये राहु के बारे में इंडिकेट करता है, और ये केतु की एनर्जी के बारे में, क्योंकि पास्ट लाइफ से संबंधित वही एनर्जी है ना। ये कहती है कुछ चीज़ों से आपकी प्रोटेक्शन भी की जा रही है, आपको शायद पता हो नहीं हो, आपका दिल तो जानता है कि कहीं कहीं मेरी रक्षा की जा रही है, मुझे संभाला भी जा रहा है मालिक के द्वारा। ये बात है, एक चीज़ आपके साथ है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी से ना आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये भी कार्ड मुझे बता रहा था, लेकिन इसे मैं समझ नहीं पाई ना, तो वापस से कंफर्मेशन के लिए कार्ड आया है। देखो, आपको शायद ऐसा एक भ्रम वाली स्थिति होती है, शायद सपने में हो सकता है कि ऐसे लोगों का नज़र आना जो जिन्हें या तो आप जानते नहीं हो, या फिर जो गुजरे हुए लोग होते हैं ना, ऐसी एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है गाइस। अब ये बात पक्की है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो ये चीज़ें आपको दिखनी सपने में नॉर्मल सी बात है, सच्ची कहूँ। वहाँ पर एक बार दो बार आपको डर लगेगा, आपका डर जो है ना, रीबर्थ का कार्ड यही कहता है, आपका डर अपने आप खत्म हो जाना। स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे खूबसूरत बात कह सकते हैं गाइस कि यही होती है कि आपके डर जिस मामलों को लेकर होता है ना, उस मामलों पर आपके डर ही खत्म हो जाना, सबसे अच्छी बात, यानी आपकी कोई कमजोरी ही ना रहे। तो आपको अभी सपने में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो या तो है नहीं दुनिया में, या जिन्हें आप जानते भी नहीं, और ये चीज़ आपको डरा रही है। टेंशन मत करो, अपने आप मेडिटेशन करो, ठीक है, और परेशान मत हो। ये कुछ टाइम के लिए आपको फील होती है, लेकिन अपने आप जैसे ही आपकी पॉजिटिविटी अच्छी होती है और बढ़ाते हो अपनी पॉजिटिविटी के ऑरा को, वैसे ही ये ऐसे इस तरीके के सपने नहीं आएंगे, ये कुछ टाइम के लिए आते हैं, है ना।
जैसे आपका डर खत्म होता है, ये सपने आपको आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और कोई भी उपाय करने से पहले सोच कर उपाय करना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर किसी प्रकार का उपाय मत करना, है ना। ध्यान रखना, ये मैंने बहुत इनडायरेक्ट वे में एक बात कही है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पूर्वज है, उनको लेकर पूजा पाठ कराना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ये वो। कभी कभी ना ऐसी चीज़ों से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इस वजह से जब तक पता ना हो ना, इन सारी चीज़ों में ना एक 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 बड़ा प्रोसेस होता है गाइस, है ना। तो आप जब किसी, अगर आपको लगे कोई विशेषज्ञ आपके पास है, आप किसी को जानते हो जो आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ना, बहुत गहनता से मंथन करके विचार करके फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, तब करवाओ। वरना सबसे अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों में छेड़खानी ना करके ना आप मालिक को सरेंडर कर दो। यहाँ पर पहले ही आ गया कि कुछ चीज़ें ना आपको लगती है ये समस्या ऐसी है जो मैं किसी को कह नहीं सकता, या आप सपनों के बारे में इस तरीके की चीज़ है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होती है, तो आप मालिक को कहो, है ना। वहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा, टेंशन नहीं करो। बस खुद की पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। यहाँ पर सच्ची कहूँ, ऐसी चीज़ों से डील करने का सेंस है, आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ और सबसे अच्छा हनुमान चालीसा करो। आपके भीतर के डर भी खत्म होंगे और इस तरीके की नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी और आपकी ऊर्जा जल्दी अवेकन हो जाएगी। ठीक है। पॉसिबिलिटीज, ये लो। अभी थोड़े दिनों पहले, माइंड बहुत परेशान है आपका। अभी थोड़े दिनों पहले ना एक बात आई थी रीडिंग में कि आपकी एक साथ दो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है। आपको ना इन दिनों में, या इन दिनों में नहीं तो एक लंबे समय से बाज दिख रहा होगा, है ना। बाज का बार बार देखना, इसका सेंस क्या है, बाज का मतलब क्या, अपनी एकाग्रता को बलवत रखो, समझ रहे हो। और बाज की बहुत खूबसूरत बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, जो किसी इंसान को ना सिचुएशन के साथ फाइट करने के लिए, एक नए तरीके अपनाने के लिए ना विवश करता है। जैसे क्या होता है, बाज पर अगर कौवा आकर बैठ जाए ना और उसे परेशान करता है ना, बाज क्या करता है, बाज ना उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है। और बढ़ता 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 इतना ऊपर उठ जाता है कि कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बाज कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ ऊंचाइयों पर बढ़ता है और अपने आप कौवा जो है गिरकर, मतलब उसकी पीठ से गिर जाता है, उसे परेशान करना बंद कर देता है। बाज ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है ना। ये वही बात है गाइस कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखो। परेशानी को इस तरीके से सॉल्व करने में आपकी क्षमताएं लागू होती है, वो आपने अभी तक समझी नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो मालिक खुद ब खुद खत्म कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको अवेकन करके अपने आप खत्म हो जानी है। पॉसिबिलिटी तो है जी, आपकी एक साथ दो बड़ी मुसीबतें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, वो परेशानियों का अंत होना, वो प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना। ठीक है। और कुछ में आप विशेषज्ञ हो चुके हो क्योंकि नई नई प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने, आपने काफ़ी लंबे समय तक जी लिए, तो उसको लेकर डील करना आ गया आपको। माइंड बहुत उलझा हुआ है, इस वजह से आपकी एकाग्रता टूट रही है। और जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ये देखो, ये रीडिंग में नहीं आए प्रॉब्लम की बात, और ये प्रॉब्लम रीडिंग में ना आए, ये कैसे हो सकता है। फिर से नंबर 8 के नीचे किन्हीं लोगों की वजह से तकलीफ ज़्यादा बन रही है। अब जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनको देख कर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या बुरा कर्म किया जिसकी वजह से ऐसे लोग जो है ना लाइफ में मिले। और ऐसे लोग काफ़ी सारे आपके दिमाग को उलझाने में और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बड़े कारण बने हैं। किन्हीं लोगों ने ऐसा आपका दिल दुखाया जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। तो देखो मामला कितना सा, मैंने कहा ना, रीज़न बन रहे हैं, लोग भी बन रहे हैं, परिस्थितियां भी बन रही है आपको अवेकन करने के लिए। तो कुछ लोगों ने एक फ़ायदा बहुत उठाया है आपकी मासूमियत का, है ना, या आपकी लाइफ को लेकर ना बहुत
अच्छी चीज़ें नहीं करेगा। और इन लोगों से ना अभी तक मैं कह सकते हैं कि आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। बहुत उलझाया इन्होंने आपके दिमाग को, बहुत कंफ्यूज किया है आपको। दो व्यवहार रखे आपके साथ, पर बहुत मुश्किल से ये मुखौटा कह सकते हैं कि उतरा है। एक जैसे हो ना पॉलिटिक्स करना, है ना, राजनीति खेलना व्यवहार में, जैसे कभी बहुत अच्छा बता देना, कभी बहुत बुरा बता देना। किसी इंसान को समझ में नहीं आए रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो उलझ कर रह जाए। मैं समझूं कि वास्तविक व्यवहार क्या है। ये चीज़ें आपने भोगी है। और ये वो इंसान है जिनके शब्द तीर की तरह काम करते हैं, कि एक बार किसी को भेद गए तो फिर निष्प्राण होना तय है। मतलब कोई इंसान सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनको इनको ऐसा व्यवहार भोगना पड़ गया। तो आप केवल उस उलझन में ही रह जाओ। और ये वो वाली बात हो गई ना कि कोई इंसान आपको कहे कि आपको कुछ बात कहना चाहता है, और बाद में वो बात ना करे और बात ना कहे, और आपका दिमाग उसी में घूमता रहता है कि ऐसी भी क्या बात है, ऐसी भी क्या बात है। इसी तरीके से किसी ने आपको इस तरीके से चोट पहुंचाई और रीजन नहीं दिया कि चोट पहुंचाने का रीजन क्या है। आप उलझ कर रह गए, ऐसा क्या कर दिया आपने, जबकि सिर्फ आपके लिए एक गिल्ट, मतलब आपके मन में एक गिल्ट उत्पन्न करना था। अभी आप इस प्रॉब्लम में हो, प्लीज परेशान मत हो। ये किसी की चालें हैं, किसी के षड्यंत्र है, आपको लाइफ में आगे ना बढ़ने देने के लिए, आपको उलझा कर रखने के लिए, आपकी लाइफ की चीजों को स्थगित करने के लिए। रीबर्थ का समय है। ओवर थिंकिंग नहीं करो, गिल्ट मत करो। किसी ने अगर परेशान किया है, किसी ने आपको तीर चुभाने वाली जैसे शब्द काम में लिए हैं, अब सरेंडर कर दो, परेशान नहीं हो, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेट गो कर कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर इन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हो गया है तो अच्छा ही है, एक तरीके से कह सकते हैं। और अगर मुखौटा उतर गया, आपके सामने आ गया है, तब भी परेशान मत हो गाइस, तब भी परेशान मत हो। ये सोचो कि अच्छा हुआ जो चीज़ें थी वो सामने आ गई, है ना। जब तक सामने नहीं आए तब तक डर वाली बात है कि आप कैसे इन चीज़ों से बचो। अब सामने आ गई ना, तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। अब चेंज है, अब ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। तो कुछ लोगों के मुखौटे उतरे हैं और कुछ लोगों के मुखौटे उतरेंगे भी। ये एक यात्रा का हिस्सा होता है गाइस। हमारी ऊर्जा को अवेकन करने के लिए रीजन बन जाते हैं दिमाग में। अगर इतना कहते हैं ना कि एक हल्कापन रखोगे ना, तो उतना उतनी स्थितियां ही, भारी वाली स्थितियां ही आपको हल्की लगने लगेगी। अब ये मैंने बहुत, कहते हैं ना, बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन जिस इंसान ने झेला उनको पता है ना। पर मैं आपको यही कहूँगी, आप इतनी ही आसानी से लो। हमें ज़रूरी नहीं कि कोई कहे कि नहीं बहुत भारी दुख झेला है और हम कहें बिल्कुल सही कहा, ज़रूरी नहीं है ना। हमने दुख ही नहीं झेला है, हम तो यही कहें, और कभी झेलेंगे भी नहीं। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। आपने लाइफ में जो भी तकलीफें झेली है ना, उसको लेकर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सबक मिले हैं लाइफ ने, क्या सबक दिए हैं। नंबर 8 की एनर्जी फिर से, वो MG 888 की एनर्जी तक पहुंच गए हो आप। हाथ जोड़ दिए। जो सबक सीखे है ना, इनफ है मालिक, अब नहीं सीखने। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। देखो, मैं हंस कर बता रही हूँ। इससे ही तो कहते हैं कि पीड़ा में कोई इंसान हंस देना, उसका जवाब ना मालिक देते हैं, सृष्टि देती है, प्रकृति देती है, और अच्छा खासा देती है। इतनी हिम्मत तो रखनी चाहिए जी, कि कोई कितनी तकलीफ देने की कोशिश करे, आंसू देने की कोशिश करे, मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है तो लेकर आनी है। वो वाली बात है। ठीक है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, सबक सीखो। लाइफ ने क्या सबक दिए हैं। आपकी खुशियाँ एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख भोगने के लिए ही प्रकट हुए हो धरती पर। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की चालें आप पर चलती रहे इसलिए प्रकट हुए हो धरती पर। ना, ऐसा नहीं है। सबक लाइफ में जैसे ही सीख लिए, समझ लिए, आपकी लाइफ से पैटर्न खत्म हो जाने हैं, आपकी लाइफ से समस्या खत्म हो जानी है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें सीखते नहीं है ना, तो वो बार बार रिपीट में जाती है ना। जब हम सीख लेते, समझ लेते हैं, तो बस परेशानी खत्म। जैसे एक टीचर होता है ना, एक बच्चे को समझाता है, ये लेसन आपको समझ में आया क्या। बच्चा नहीं समझता ना, वापस से प्रेम से समझाएगा, नहीं समझता ना फिर डांट कर समझेगा, और नहीं समझेगा तो फिर प्रसाद मिलता है ना। तो ये इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रेम से और अच्छे से ना, एक कहता है ना, प्रकृति के द्वारा
प्यार देकर समझाया जा रहा है कि आप इस स्थिति को समझ लो और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। कुमार कभी भी घड़े को थाप इस वजह से नहीं देता कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। वो उस घड़े को ना, उस मटके को एक बड़ा सुंदर रूप देने के लिए, है ना जी, इस वजह से होता है। द क्रिएटर। ओके। कॉम्प्रोमाइज। ओके। फिर से यही कार्ड आया शफल करने के बाद में भी। मैं एक कार्ड और ले लूं। ओके। ये तो मुझे लग ही रहा था, ये कार्ड भी आ गया। न्यू विजन। लाइफ को लेकर एक नई सोच आप में विकसित हो रही है और ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। हकीकत कहूँ ना, ये लाइफ को लेकर एक नया दृष्टिकोण आपका पनप रहा है। और एक, देखो, मानो नहीं मानो, अभी डर है भी और नहीं है, ये भी है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनने लगे हो, आप अवेयर भी रहने लगे हो, और एक धर्म संकट वाली स्थिति से बाहर भी आने लगे हो। अब ये स्थितियाँ जो है ना, ये लोगों को हजम नहीं हो रही है कि ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। अब आपकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी है, ऐसे मोड पर आ गई है कि अगर आपको लगता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ आपने करने पड़ेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। 8 की एनर्जी आ गई है। ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही नहीं देगी। जहाँ पर भी सिचुएशन आपको लगती है कि आपको कोई बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी विक्ट्री किस प्रकार से हो जाती है, आप समझ ही नहीं सकते। शिव शक्ति का आशीर्वाद है, कृष्णा जी का आशीर्वाद है, जिनको भी आप मानते हो ना, उनकी छत्र छाया में आप हो तो डेफिनेटली है। अब आपको कोई बड़ी आहुति नहीं देनी पड़ेगी अपनी खुशियों की। जितना आपने सहन करना था, जितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना था, आपने कर दिया। आपने अपने कर्मा बना लिए। आपने स्वार्थ का नहीं, अपने कर्तव्य का चयन किया, ये मालिक को पता है। और कुछ दर्द आपके दिल में है, उन्हें लेट गो करो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो। कभी कभी ना खुद की ओवर थिंकिंग जो है ना, वो एक बीड़ी का काम करती है। जब तक उसे छोड़ोगे नहीं ना आप, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप ऐसे पुल पर हो जहाँ पर आपको आगे भी बढ़ना हो और आप पीछे मुड़कर भी देख रहे हो। और जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, पास्ट की कुछ चीज़ें आकर आपको खींचने की कोशिश करती है। ये आपकी सूझबूझ है, ये आपकी समझ है, आपने क्या करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या पीछे वापस जाना है। वापस पीछे की तरफ देखते हो तो आपको यही पैटर्न भोगने पड़ेंगे। और अगर आगे बढ़ जाते हो तो लाइफ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने नहीं देगी। और वैसे आप चाहो नहीं चाहो, ये आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं जी। आपकी लाइफ में ऑप्शन आपको लाइफ में आगे बढ़ाने से संबंधित है, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं। मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ। टॉवर। ओके। नंबर 10 की एनर्जी। ये कार्ड क्यों आया, मैं देखती हूँ। देखिए, ये फिर से स्ट्रॉन्ग और द वर्ल्ड का कार्ड है। वही टॉवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, जो इसी बात के बारे में इंगित करता है कि कुछ लोगों के चलते ना, या कुछ लोगों के साथ अटैचमेंट को लेकर चीज़ें आपकी बुरी में गई है और लाइफ में इस तरीके की घटनाओं का आपने सामना किया है। अभी के हाल में क्या है कि भले ये कुछ भी कर ले, आपके अबंडेंस के बीच में आने की कोशिश कर ले, कितनी भी इनको लेकर आपको लेकर इनके लिए प्लानिंग चल रही हो, ठीक है, ये अब आपका कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो यूनिवर्स आपके साथ है ना। माँ शक्ति आपके साथ है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और दूसरा, आपकी लाइफ में चल रहा है बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके रहेगा। अब कोई भी नेगेटिव पावर आपको रोक नहीं सकती, ना आपको कंट्रोल कर सकती है। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। 10 की एनर्जी। और ये किस पर आया है कार्ड?
ये आया है द मास्टर पर। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को समझा है और सुलझाने की कोशिश को, और दूसरी तरफ यूनिवर्स के आधार पर भी आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा रहा है। तो डेफिनेटली है ये फिर से कंफर्मेशन के साथ कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है या ख़त्म होने के कगार पर है लगभग। इसका साइन क्या होगा, आपको नंबर 2992 या तो ये नज़र आएंगे या 1111 की एनर्जी नज़र आएगी। अगर ये दिखता है तो ये बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरफ सीधा सीधा संकेत है। परेशान ही मत होना, चाहे कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का, फिनेंशियल हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, ठीक है। नंबर 44, मेरा 44 पर ध्यान जा रहा है, 44 पर ध्यान जा रहा है। ये संघर्ष के खत्म होने के बारे में। आप परेशान हो गए, आप थक गए, आप ये कह रहे हो संघर्ष झेल झेल कर परेशान हो गए मालिक। अब एक के बाद एक परेशानी उठ उठ कर आती है, नहीं ये नहीं सहन होती, खत्म कर दो इन परेशानियों को। ये सबसे बड़ी प्रार्थना अभी के मामले में चल रही है। छोटे छोटे स्तर पर नहीं आ रही है तो ऐसे कि आपका समय को खराब करती है, ये नहीं चाहते आप, और ये चीज़ें खत्म हो रही है आपकी, ठीक है। इन चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चेंज हो रही है चीज़ें। और यहाँ पर भी कहा जाए, जैसे यहाँ पर है ना, मेडिटेशन करो, खुद की ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी हीलिंग पर ध्यान दो, सेल्फ रेस्पेक्ट पर, सेल्फ लव पर ध्यान धरो। आपकी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जानी है, देख लेना। बस आपका ना कहीं कहीं पर थोड़ा सा ध्यान बदलने की, ध्यान हटाने की भी आवश्यकता है, ये भी है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप क्या चाहते हो? पहली बात तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो, है ना। जो भी ख्वाहिश आपकी है वो पूरी हो जानी है। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड ये भी कहता है, आप अफर्म कर करके पानी पियो कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आपको लाइफ में ये खुशी मिले, जो भी है अफर्म करके पानी पियो। और दूसरा, आर्कएंजल गैब्रियल जो साथ में बिगुल लिए हुए हैं, तो वो सामने से बता रहे हैं वो आपके साथ है। आपको 10-10 की एनर्जी दिख रही है। और अभी इन दिनों में, बीते समय में, मैंने एक बात बताई है, रीडिंग में एक बात आई कि आपको वॉच में 10-10 की एनर्जी दिखेगी, और ये दिखती है तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, ये सोच सकते हो आप। ये आर्कएंजल गैब्रियल भी यही बात कहते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल बेट, ओके। पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर परेशान हो, ये यहाँ पर आ गया कार्ड इसको लेकर। ओके ओके, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कार्ड्स आपके सामने, समझने की कोशिश करो। मुझे लगता ही नहीं इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आर्थिक मामले बिगड़े हुए, हालात बिगड़े हुए, असंतुलन की स्थिति, और यहाँ पर पूरी तरीके से संतुलन की स्थिति। 3 और नंबर 13 ये भी दिख रहे होंगे कि ये इस स्थिति को बदलने का उचित समय है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर बना हुआ है, और मालिक इस पर आपकी मदद करेंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे कि ये आर्थिक मामलों में आपके सुधार हो जाए, रिकवरी हो जाए, जॉब मिल जाए आपको, बिजनेस अच्छा हो चले, आपका ग्रोथ में चले, अबंडेंस बहुत अच्छी है। ये थोड़े टाइम के लिए ना ऐसी स्थिति बन गई है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इस पर ये पलड़ा भारी है आपके, ठीक है। मान लो एक बार आपकी स्थिति डावाडोल हो गई है, फिर से सुधर जानी है। और इसका कंफर्मेशन क्या है, ये कार्ड्स के आने का, एक कपल की एनर्जी है जो ये बताई जा रही है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, साथ में पेशेंस का। आप अपनी स्थिति को सुधारने में सक्षम हो और मालिक आपका साथ करेंगे, पूरी तरीके से साथ देंगे, ठीक है। आप चिंता नहीं करो। ये पावर में आपका आना, ये कहते हैं ना कि एक हाथ में इतना पैसा रहना आपके, जहाँ आपकी टेंशन दूर हो जाए, ठीक है। परेशान नहीं हो आप। डोर टू रोमांस, ओके। आर्कएंजल माइकल, ये कार्ड आते ना आत्मा तृप्त हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है, टेंशन टेंशन रहती ही नहीं। क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये आपकी लाइफ की हर एक नकारात्मकता को चुन चुन कर ला करना भस्म कर देते, खत्म कर देता है ना। परेशानियां कुछ भागती है, खदेड़ देता है ये आपकी लाइफ से। आप चाहे इनको प्रार्थना करो नहीं करो, ये अपने आप आपकी समस्या को सुलझाने में, समस्या को खत्म करने में उत्सुकता दिखाते हैं। आर्कएंजल माइकल को ना, इनके दर्शन किया करो गाइस। आपके मन में अगर आपको समझ में भी नहीं आता होगा ना, आप किस प्रकार की परेशानी से ग्रसित है, पीड़ित है,
या सामने से कोई प्रॉब्लम और दिख रही है और एक्चुअल में कभी कभी प्रॉब्लम कुछ और होती है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता ना, तब पैटर्न बार बार अलग अलग रूप में सामने आते हैं। आर्कएंजल माइकल उन सारे पैटर्न्स को एक ही बारी में ख़त्म कर देंगे। एक वो कहावत है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माफ़ करना। और है ना, कभी कभी ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है ना, बस वो हिम्मत रखो। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ से हर एक प्रकार के दुख को ख़त्म करने वाले हैं। नंबर 3 5 की एनर्जी आ गई ना। ये आपको कभी किसी बात का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपका ख्याल रखेंगे ताकि आपको पीड़ा ना पहुँचे। एंजाइटी, ओके, इससे बाहर आओ। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सेल्फ लव करना, रेस्पेक्ट करनी है। फिर से कार्ड आ गया, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल आपको आर्थिक मामलों में सुधार देंगे और रिकवरी जिस भी प्रकार की बनती है की जाएगी। ये फिर से वहीं पर शफल अच्छे से नहीं हुआ, फिर से आ गया कार्ड, कैरिंग कनेक्शन। ओके, द सन की एनर्जी आ गई इस पर, अब कहना ही क्या। ठीक है, डू टू वैल्यू, डू टू रोमांस, दोनों ही कार्ड आ गए। आर्थिक मामलों को लेकर, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मामलों को लेकर ना रिकवरी की जा रही है। दोनों मामलों को लेकर जो भी परेशानी है कोने कोने से निकाल कर ख़त्म कर दी जाएगी। खुश रह सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, मालिक को धन्यवाद कर सकते हो कि अफर्म की तरह कि मालिक मेरी लाइफ में ये परेशानियां ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, हमेशा मेरे साथ रहना। ठीक है, अनंत काल तक मेरा साथ देना। साथ मांगो ना तो अनंत काल तक, उससे कम का मांगना ही नहीं। ठीक है, और खुश रहना, मिरेकल के लिए तैयार रहना, ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।